पहलगाम आतंकी हमले में हरियाणा के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल शहीद हो गए हैं। करनाल के रहने वाले थे शहीद विनय नरवाल। परिजनों को सांत्वना देने पहुंचे हैं स्पीकर हरविंदर कल्याण, विधायक जगमोहन आनंद और योगेंद्र राणा भी पहुंचे हैं। 16 अप्रैल को विनय नरवाल की शादी हुई थी और पत्नी के साथ छुट्टियां मनाने के लिए गए थे विनय नरवाल। पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की जान गई है। पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की जान चली गई है और आतंकियों ने जो हमला किया है उस हमले के बाद पूरे देश भर में गम का माहौल है और लेफ्टिनेंट नरवाल जो हैं विनय नरवाल वो करनाल के रहने वाले थे। तो आतंकी हमले में 26 लोगों की जान चली गई है। न सिर्फ पूरे देश में बल्कि पूरे हरियाणा में भी गम का माहौल है और परिजनों को सांत्वना देने के लिए पहुंचे हैं स्पीकर हरविंदर कल्याण, विधायक जगमोहन आनंद और योगेंद्र राणा भी पहुंचे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम दिग्गजों ने दुख जताया है और इस हमले की कड़ी निंदा की है और ये भी कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अभी फिलहाल की अगर हम बात करें तो सेना फिलहाल एक्टिव मोड में नजर आ रही है। सेना की तरफ से बड़ा एक्शन जरूर लिया गया है, 2 आतंकियों को मार गिराया है। तो बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले में करनाल के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल शहीद हो गए हैं। अपनी पत्नी के साथ छुट्टियां मनाने के लिए गए थे विनय नरवाल, लेकिन उन्हें नहीं पता था ये खुशियां इस तरह से मातम में छा जाएंगी। मातम पसर गया है पूरे गांव में और पूरे हरियाणा में। इस हमले को लेकर श्रीनगर और कुपवाड़ा में भी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि कैंडल मार्च निकाला गया। दिल्ली, मुंबई समेत बड़े बड़े शहरों में भी अलर्ट फिलहाल जारी कर दिया गया है। इस बीच तस्वीरें साझा कर रहे हैं 3 तस्वीरें। विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण उनके परिवार से मिलने के लिए पहुंचे हैं, सांत्वना देते हुए नजर आए हैं और विधायक जगमोहन आनंद और विधायक योगेंद्र राणा भी परिवार को सांत्वना देने के लिए पहुंचे हुए हैं और इस बीच ये कहते हुए नजर आए कि इस दुख की घड़ी में वो परिवार के साथ हैं। तो ये 3 तस्वीरें शहीद विनय नरवाल के घर पहुंचे हैं हरविंदर कल्याण। शादी हुई है, बहुत ही पॉम्प एंड शो से शादी करी है। 10 दिन तक सेलिब्रेशन चलते रहे। हमारी एक ही दीवार है। बहुत ही प्यारा बेटा, इतना प्यारा, मेरे बच्चों के साथ ही पड़ा हुआ है। हम लोग, मेरे बच्चे 5th क्लास में थे जब हम आए थे यहाँ पे। कबीर स्कूल से पढ़ा बच्चा, इंजीनियरिंग करी है, फिर बहुत मेहनत करके एग्जाम्स दिए उसने, नेवी के टेस्ट क्लियर करे, गवर्नमेंट जॉब में है, इन डिफेंस क्लास 1 ऑफिसर है। था हनीमून के लिए प्लान कर रहे थे स्विट्जरलैंड जाने की, बट मिली नहीं छुट्टी को, तो दे प्लान की दिल गो टू कश्मीर एंड इट ऑल हैपन। नजर लग गई किसी। कल रात को पता चला। ये तो सोशल मीडिया पे ऐसे ही हम लोग बैठे हुए थे तो कुछ आने लगा, तो हम बाहर आए, देखा ये सब कुछ। यू कैन नॉट इमेजिन हाउ घर वाले। हालांकि आस पड़ोस के लोग जो हैं वो भी काफी ज्यादा गम में नजर आए हैं। पहलगाम के मंगलवार दोपहर करीब 2:45 पर ये हमला, इस हमले में 26 लोगों की मौत हुई है। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है, देश मांगे बदला, 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के TRF ने ली है। फायरिंग के बाद आतंकी भाग निकले। पर्यटकों को गोली मारने से पहले उनके नाम पूछे गए। मृतकों में यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और ओडिशा के पर्यटक, नेपाल और यूएई के एक टूरिस्ट और 2 स्थानीय भी शामिल।
देश के अन्य शहरों में हाई अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। पीएम मोदी सऊदी अरब का दौरा छोड़ भारत लौट गए और हाई लेवल मीटिंग भी उन्होंने बुलाई। गृह मंत्री अमित शाह आज पहलगाम जाएंगे। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने अमित शाह से फोन पर की बातचीत। पहलगाम की बैसरन घाटी में यह हमला हुआ।